ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 watt per meter square passes through the combination of three polarids such that the path axis of the last polaroid is perpendicular to the path axis of the first polaroid. Okay, the intensity of emerging light is 3 watt per meter square. The angle between the path axis of the first two polaroids is okay. देखिए यहाँ पर ना जो बोला गया, सबसे पहली बात कि पोलरॉइड कैसे होता है मैं आपको एक दिखा देता हूँ। पोलरॉइड ऐसे इस शेप में यहाँ पर होता है, ठीक है। ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है जिससे कि लाइट पास करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक सोर्स है तो यहाँ से लाइट पास करता है आई, ओके। तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है आई नॉट बाई 2, मतलब जो भी यहाँ पे आई नॉट इंसिडेंट करेगा। अगर ये अनपोलराइज्ड है तो, अनपोलराइज्ड अगर है, लाइट इंसिडेंट हुआ है पोलराइजर पे या पोलराइड पे, तो पहले पोलराइजर से ना हमेशा ये रूल है, मतलब कि पहले पोलराइजर से आधा ही निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अब ना यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रांसमिशन एक्सिस दिखाऊंगा, ठीक, क्योंकि ये 2D है, 2D में बनाना मतलब पॉसिबल नहीं है पोलराइड्स को दिखाना। तो इस टाइप से है, मतलब ऐसा, ठीक है, कि मतलब एक ऐसे है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा, ठीक, और एक ऐसे। अब यहाँ 3D में तो थोड़ा सा, मतलब 2D में थोड़ा सी प्रॉब्लम थोड़ी होती है बच्चों दिखाने में इस चीज़ को, बट आई होप आप इसको समझ जाएंगे, है ना। और मेरे पास कोई ग्राफिक्स का ऐसा कोई नहीं है सीन कि मैं आपको दिखा सकूं, तो मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको। ट्रांसमिशन एक्सिस पहले बोला था, बट ऐसे भी दिखा देता हूं। देखो अगर इधर से ये पोलरॉइड 1 हो गया, ये पोलरॉइड 2 हो गया, ये पोलरॉइड 3 हो गया, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि बोला है कि दोनों परपेंडिकुलर है, फर्स्ट और लास्ट। तो अगर यहाँ पर मान लो आई नॉट इंसिडेंट हुआ जो कि अनपोलराइज्ड लाइट है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, आई नॉट बाई 2 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ना एक लॉ होता है बच्चों, मालूस लॉ। तो मालूस लॉ ये बोलता है यहाँ पर कि पोलराइज्ड लाइट ना, ये जो पोलराइज्ड लाइट है, ये वाला जो लाइट है ना आई नॉट बाई 2, ये अब पोलराइज्ड हो चुका है। और ये रूल है कि पहली बार जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगा ना, तो आधा ही सिर्फ पास करता है ट्रांसमिशन एक्सिस से, मतलब पोलराइड से। तो मालूस लॉ ये बोलता है कि अगर हम किसी भी पोलराइजर पे, फर्स्ट वाला को पोलराइजर, सेकंड वाला को एनालाइजर ऐसे बोलते हैं, तो किसी भी एनालाइजर पे अगर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, पोलराइज लाइट, तो उस एनालाइजर से जो लाइट निकलेगा यहाँ से, मान लो I1, ये I1 इंसिडेंट लाइट इनटू कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगा। और थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए दोनों के बीच का एंगल, मतलब P1 और P2 के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लोग लिखेंगे कि आई नॉट, है ना, आई नॉट बाई 2 इंटू, है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और बोला है, रुकिए एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ और बोला है कि जब इंसिडेंट हुआ है ना ये वाला अनपोलराइज्ड, तब 32 है, ओके, मतलब कि 32/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। इक्वेशन नंबर 1, ये I1 हो गया। अब ये I1 कहाँ इंसिडेंट होगा, तो ये वाला I1 इंसिडेंट होगा P3 पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मालूस हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से मान लो I2 निकल रहा है और I2 3 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 बाई, सॉरी I1 इंटू, क्योंकि पहली बार में आधा पास कर गया है ना, तो अब मतलब जो भी यहाँ रिजल्ट आया ना, ये यहाँ से कंप्लीट निकलेगा। तो ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा है ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे I1 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो यहाँ से ना आप इसको उठाइए, रखिए। तो I2 जो कि 3 है और ये 32/2 हो गया, आधा पास किया तो, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये सिर्फ I1 वाला पार्ट हो गया,
इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल करें हम लोग, तो ये 16 हो गया। ओके, तो 16 हो गया। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि 3 इज इक्वल टू 3 वॉट, मतलब I2 जो फाइनल निकला तो 3 है ना, और हमें एंगल चाहिए। तो ये 16 को 4 इंटू 4 लिख दीजिए। ठीक है, 4 इंटू 4, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, देखिए क्या, कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 3/4 कर दीजिए, इधर उठा के 3/4 कर दीजिए, 4 को इधर भेज दीजिए, और ये जो पूरा है ना, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। तो अब स्क्वायरिंग हटा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जब स्क्वायरिंग लगाएंगे आप, स्क्वायर रूट करेंगे, है ना, इधर से स्क्वायर हटा दीजिए, इस साइड से, राइट साइड से, तो यहाँ पर जो आएगा ना वो √3/2 आ जाएगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका मतलब कि ये 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन का देखो, साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है, जब 60 होता है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो थीटा यहाँ पर 30। ओके, तो ये 30 हो गया। ठीक, और यही पूछा है कि पहले जो दो है ना उसके बीच में क्या एंगल है, 30 डिग्री। अगर इसका पूछा होता तो 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बिल्कुल।